आगे आ जाओ। तुम्हारी रक्षा करे, वे चरण जिन पर देवराज इंद्र की मुकुटमणि नमित है, और उन्हीं चरणों की अनुष्ठा मात्र से रावण जैसे महायोद्धा को दमित किया गया था। यही तो मेरा घर है, मैं प्रवेश करता हूँ। विदुषा, विदुषा। जी आर्य, यहाँ हूँ मैं। यदि घर में आसपास कोई न हो तो मैं तुम्हें एक मंगलमय समाचार देना चाहता हूँ। घर में? जी आर्य, घर में तो कोई नहीं है, सुनाए। तो सुनो, आज जब मैं नगर से बाहर जा रहा था तो मुझे एक गणना करने वाला ब्राह्मण मिला। क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि तुम आज से 7 दिन बाद। 7 दिन बाद? हाँ, 7 दिन बाद राजा और उसके परिवार के सामने एक नाटक प्रस्तुत करोगे, और राजा तुमसे अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कृत करेगा और तुम बहुत धनवान बन जाओगे। सचमुच? हाँ, इसी बात को सच मानकर मैंने एक संगीत के आयोजन का विचार रखा है। किस प्रकार का नाटक आर्य? यही तो चिंता का विषय है। 10 प्रकार के नाटक हैं, देव, संवाद, व्यायाम, प्रहसन इत्यादि। परंतु इन सभी में से अधिक लोकप्रिय हास्यरस जान पड़ता है, और इसी से मैं प्रहसन ही प्रस्तुत करूंगा। प्रहसन? पर आर्य, मुझे तो प्रहसन के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। तो सीखो, जानो, कि बिना शिक्षा पाए कुछ जानना संभव नहीं है। आप ही बता दीजिए आर्य। बहुत अच्छे। जब तुम खुद ज्ञान के इच्छुक हो तो मुझ जैसे गुरु का अनुसरण करो, जिस प्रकार परिवाजक योगेश्वर के शिष्य ने उनका अनुसरण किया था। शांडिल्य, शांडिल्य। प्रतिदिन यहाँ कितने लोग आते हैं, किंतु आज यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे मूर्ख, वो नहीं, उससे आगे वाली औषधि तोड़ लाओ।
गुरुजी, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। एक प्रश्न पूछना था आपसे। पूछो। मानव को उसका कर्म फल कैसे मिलता है गुरुजी? कैसे मिलता है गुरुजी? तभी मिलता है जब कामना और संपन्नता के प्रति उदासीनता हो जाती है। कैसे होती है? कैसे होती है? वैराग्य भाव प्राप्त करके। वैराग्य भाव कैसे प्राप्त होता है गुरुजी? कैसे प्राप्त होता है गुरुजी? असंग से। असंग क्या होता है? क्या होता है गुरुजी? असंग सुख और दुख को समान समझना, मित्र और अमित्र में समान भाव रखना, अपने मन को स्थिर रखना, यही असंग है। पर मैं तो फिर पूछता हूँ, असंग है क्या? है क्या? इसकी कोई संज्ञा नहीं है शांडिल्य। तो क्या असंग को पाया जा सकता है? निसंदेह। यह तो झूठ है। अरे झूठ है गुरुजी। ऐसा क्यों कहते हो? आप हम पर क्रोध क्यों करते हो? हाँ, आप क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए। आश्चर्य है गुरुजी, आप तो मुक्त पुरुष है, हम पढ़े या न पढ़े उससे आपको क्या? ऐसा नहीं है अब शांडिल्य। छोड़िए, यह कथा यही समाप्त करते हैं। चलिए, भिक्षा की वेला बीती जा रही है। अरे मूर्ख, अभी तो सवेरा है, दोपहर भी नहीं हुई। जब घरों में मूसल रख दिए जाते हैं, घरों के सारे चूल्हे बुझा दिए जाते हैं, परिवार के सभी लोग खाना खा लेते हैं, तब भिक्षा की वेला होती है। इसलिए तब तक हम विश्राम के लिए उद्यान में प्रवेश करते हैं। चलो शांडिल्य। जी गुरुजी। कितना अच्छा मौसम है, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं और ये पुष्प मुझ पर कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे यह मुझ पर कौन सी चिड़िया आ बैठी, उड़ गई। काश कि मैं चल पाता तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलता। कृष्ण, मुझे नहीं, चेटी को पकड़ो। मुझे नहीं, धारा को पकड़ो। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं, पकड़ो। मुझे नहीं, अंजना को पकड़ो। सखी, देखो ये उद्यान कितना सुंदर है। हाँ सच में, यह उद्यान तो बहुत सुंदर है। वो देखो कोयल। इस उद्यान की असीम सुंदरता को देखकर मुझे एक गीत याद आ रहा है। गाओ ना सखी। तेरी पवन ढूंढे किसे मेरा मन, चलते चलते। तेरी पवन ढूंढे किसे मेरा मन, चलते चलते बावरी मैं कौन है मेरा सजन, तेरी पवन। वाह सखी, तुमने कितना अच्छा गाया। सच में अजुका, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। मुझे भी ऐसा गाना सिखा दो अजुका। बिल्कुल दृष्टि। यमराज! सुनो, संसार के प्राणियों के प्राण लेने वाले यमराज ने मुझे भेजा है। वही यमराज जो पाप और पुण्य के साक्षी है। और कहा कि जिसकी भी कर्म रेखाएं समाप्त हो गई है और जीवन समाप्ति पर है, उनके प्राणों का हरण करूं मैं। इसीलिए मैं पृथ्वी पर अनेक असंख्य नदियों को पार करते हुए यमराज के निर्देश अनुसार यहाँ पहुंचाऊं मैं। परंतु वो है कहाँ?
जिसके मुझे प्राण अड़े। कहाँ है वो वसंत सेना? कहाँ है? ओह, ये रही जो चंद्रमा की भांति चमकती हुई दिखाई दे रही है, और कमल की पत्तियों की तरह इसके होठ, और इसके लंबे लंबे घने केस जो मंत्र मुक्त कर देती है सबको। परंतु इसकी जीवन की अवधि बाकी है, तब तक मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर क्या करूं? हाँ, तब तक मैं इस अशोक की शाखा के पीछे बैठ जाता हूं, और फिर समय आने पर सर्प बनकर इसके प्राण अरूंगा मैं। यमराज! अर्जुना, देखो अशोक वृक्ष के पुष्पगुच्छ कितनी सुंदर लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें तोड़ लाऊं? नहीं, इन्हें मैं ही तोड़ूंगी। तो फिर क्या मैं इन्हें तोड़ लाऊं? तुम बहुत हट करती हो चेटी, इन्हें मैं ही तोड़ूंगी। आओ कुसुम। क्या हुआ अजुका? अजुका, ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ काटा। अजुका, इस अशोक वृक्ष पे तो सर्प है। क्या? सर्प? अजुका, अजुका, सखी, सखी, अजुका, ये क्या है? इन्हें सर्प ने डस लिया है। क्या? सखी, गुरुजी, 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 अजुका को किसी सर्प ने डस लिया है गुरुजी। अजुका, शांत रहो शांडिल्य। अजुका, कुछ बोलो अजुका। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ रहा है। मेरे हृदय की गति बढ़ रही है। मानो जैसे मेरे प्राण जा रहे हो। नहीं अजुका, ऐसा ना कहो। मुझे नींद आ रही है। माता को मेरा प्रणाम कहना। नहीं अजुका, तुम स्वयं मुझे प्रणाम करोगी। अजुका, रामिलक, मेरा आलिंगन करो। अजुका, अजुका, अरे अजुका तो मूर्छित हो गई। इस वसंत सेना के प्राण तो मैंने हर लिए, मेरा कार्य समाप्त हुआ। अब मैं जाता हूँ वही अनेक असंख्य नदियों को पार करते हुए लंका से भी आगे यमलोक जा रहा हूँ मैं। इसकी गर्भ रेखा तो समाप्त हो गई है शांडिल्य। परंतु गुरुजी, मुझसे इसकी ऐसी दशा नहीं देखी जाती गुरुजी। कुछ तो कीजिए गुरुजी, इसकी यह दशा देखकर मुझे रोना आ रहा है। कुछ कीजिए ना गुरुजी। शांत हो जाओ शांडिल्य। ठीक है, मैं योग विद्या करके इसके शरीर में अपने आत्मा का प्रवेश कराता हूँ। जाओ कुसुम, अजुका की माता को बुला ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, जल्दी आती हूँ। हाँ कुसुम। गुरुजी, अरे ये क्या? गुरुजी तो मर गए। पर आखिर ये चल क्या रहा है? गुरुजी मर गए, इसे सर्प ने डस लिया। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? शांडिल्य, यहाँ हूँ मैं। अरे मूर्ख, बिना हाथ में मुझे छू मत। अरे ये क्या? ये तो फिर से ढकोसला करने लगी। कुसुम सेना ये
आप हमसे नाराज है क्या अज्जू के? हमने आपके लिए कुछ लिखा है, सुनाते हैं। मेरी कामना तो यह है कि इस विशालक्षी मधुभाषी मुख का कुछ इस प्रकार पान करूं जिस प्रकार खिले कोमल कमल का मधुप करते हैं। अरे मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? अरे सुगतरी, जैसे कमल भंवरों को डुलाते हैं उसी प्रकार तुम अपना चेहरा मेरी ओर फेरो। तुम्हारा आधा चेहरा भी अति सुखदायक है। अज्जू की बूढ़ा ज्ञानी, मुझे छूने की कोशिश भी मत कर। सखी, अज्जू का को क्या हुआ? इन्हें सर में डस लिया है। बेचारी सुकुमारी, ये तो अपना सुदबुद खो बैठी है। लगता है इस पर किसी और का आवेश है। अभी तक वैद्य क्यों नहीं आया? अरे नहीं, पहले ही आ चुका। अभी से देखता हूँ। अरे शिव, इसे तो मास्टर ने डसा है। अभी इसका उपचार करता हूँ। शिष्य, अरे मूर्ख वैद्य, निरर्थक ही अपना समय व्यर्थ न कर, मुझे अपना उपचार करने दीजिए। ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः। यमराज ने मुझे डांटा और कहा, मूर्ख, ये वो वसंत सेना नहीं है जिसके तुझे प्राण लेने थे, ये तो कोई और है। अज्जू का है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं यमराज, क्या करूं? हाँ, अगर मैं वसंत सेना की शरीर को अग्नि में समर्पित नहीं किया होगा तो उसके प्राण वापस कर दूंगा मैं। यमराज, परंतु उसका शरीर है कहाँ? और ये क्या? ये सुंदरी तो उठ खड़ी हुई, ये कैसे हो सकता है? इसके प्राण तो मैंने हर लिए थे। ये तो आश्चर्य की बात है कि इसके प्राण हरने के बाद भी फिर भी ये जीवित बची। ये कैसे? ओ ये क्या? इसके शरीर में तो योगी गुरु जी के प्राण है। प्राण! अब मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है यमराज? ये क्या हो रहा है? हाँ, एक काम करता हूं, मैं अज्जुका के प्राण योगी गुरु जी के शरीर में प्रवेश कर देता हूं। यमराज, परंतु योगी गुरु जी का शरीर है कहां? ओह, ये रहा। अब मैं आत्मा का प्रवेश करता हूं। ओम ह्रीम यम। मेरा कार्य समाप्त हुआ। मैं जाता हूँ यमलोक। अरे मूर्ख, तुम अष्टगुलिया नहीं लाए? क्षमा करे गुरुजी, मैं भूल गया। बुद्धिहीन, चलो मेरे साथ। जी गुरुजी। चल। माते ठीक तो हो जाएगी ना अज्जू का? हे भगवान, अब गुरुजी को क्या हुआ? रामिलक, मेरा आलिंगन करो। गुरुजी, मैं तो तुम्हारे प्रेम में मंत्र मुक्त हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। हे भगवान, ये गुरुजी के कमंडल वाले हाथ अज्जुका की चूड़ियों वाले हाथ कैसे हो गए? मैं अष्टगुलिया ले आया हूँ, साथ ही और औषधि भी लाया हूँ। शिष्य, जाइए, जल लेके आइए।
महासर्प ने डसा है। यही तो चिंता का विषय है। अरे ज्ञान के धनी वैद, जरा ये तो बता कि विष के कितने स्तर है? 7 प्रकार के। गलत, बिल्कुल गलत। विष के 7 स्तर है। मुख सूखना, रंग पीला पड़ना, कंपन, हिचकियां, मूर्छित होना इत्यादि। पर इन सभी से अगर विष ऊपर हो जाए तो उसका उपचार नहीं किया जा सकता। यदि इन सभी बातों के अलावा और कोई बात पता हो तो बता। ये मेरा विषय नहीं है भगवती। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं चलता हूँ। चलो शिष्य। यमराज, अब खेल समाप्त करते हैं। अब वो समय आ गया है कि दोनों के प्राणों की अदला बदली कर दूं। हे योगी गुरुवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे यमराज ने भेजा है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अज्जुका के शरीर को छोड़ दीजिए। निसंदेह। तो फिर अब मैं मेरा कर्तव्य निभाऊंगा। अज्जुका के प्राण अज्जुका के शरीर में प्रवेश कर देता हूँ और योगी गुरु जी के प्राण योगी गुरु जी के शरीर में प्रवेश कर देता हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं। मेरा कार्य समाप्त हुआ। अब मैं चाहता हूँ यमराज के पास, यमलोक। चीटी, कुसुम, धारा। अजुका, तुम कहाँ थी? तुम ठीक हो गई? अजुका, तुम स्वस्थ हो? हाँ अजुका, हमारी अजुका तो ठीक हो गई। माता कहाँ है? पुत्री, पुत्री मुझसे सेना। माता, मेरी पुत्री ठीक हो गई। मेरी पुत्री। शांडिल्य, भगवान, अजुका, भगवान, अजुका, अजुका, भगवान, भगवान अजुका। शांडिल्य। गुरुजी, आप तो ठीक हो गए। हाँ। ओहो, अज्जुका तो स्वस्थ लग रही है। अज्जुका तो ठीक भी हो गई। अज्जुके, अज्जुके, रामिलक, अज्जुके, रामिलक। अज्जुके तुम तो स्वस्थ हो गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था अज्जुके। चलो प्रियतमा, अब साथ चलें। परंतु गुरुजी, आखिर ये सब चल क्या रहा था? बैठो शांडिल्य। ये एक बहुत लंबी कथा है शांडिल्य, फिर कभी सुनाऊंगा। फिर से कथा।